दुल्हन शादी के मंडप में सज धज के तैयार बैठी थी। बारात दरवाजे पर आने ही वाली थी। यही शादी उसने बड़ी उम्मीदों के साथ में सबसे लड़ झगड़ के जो है वो अपनों को मना के, कुछ रूठों को मना के और कुछ सगे संबंधियों को मना के तय की थी। जैसे ही बारात जो है वो दरवाजे पर आती है तो दुल्हन को पता चलता है कि लड़का जो है वो अब दहेज की मांग कर रहा है। उसे गाड़ी जो है वो स्कॉर्पियो एन चाहिए। ये कहानी जो है वो किसी दुल्हन की नहीं, ये कहानी है जूनियर अकाउंटेंट के उस स्टूडेंट की जिसने मिठाई तैयार कर रखी थी, जिसके घर वालों ने आज तैयार कर रखी थी और वो इतना निश्चिंत होकर बैठा था कि बस अब जो है वो सिलेक्शन उसके दरवाजे पर है और उसे जाके ज्वाइनिंग लेनी। उम्मीद इसलिए क्योंकि उसे जो है वो उम्मीद से ज्यादा उसने मेहनत की, उम्मीद से ज्यादा उसने स्कोर किया और पेपर का लेवल देखते हुए या पेपर का सिस्टम देखते हुए उसे बकायदा, उसे ही नहीं हमें भी और हमें ही नहीं हर उस दूसरे व्यक्ति को जो इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़ा हुआ था उसे ही विश्वास था कि आपकी जो मेरिट है वो एक्सपेक्टेड ही रहेगी, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं होगी। लेकिन ये अचानक से स्कॉर्पियो एन मांग लेने वाला जो जुमला है वो कहां से आया, इसको लेकर चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से सेशन की जिसमें हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के रिगार्डिंग। एक्सपेक्टेड में से इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे तो खरा उतरा ही नहीं है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि जिस पिछले 4 से 5 महीनों में एक स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सर 900 में से मेरे जो है वो 600 बन रहे हैं, 700 बन रहे हैं, 800 बन रहे हैं। एकदम से सारे के सारे स्टूडेंट्स कहां से आए? खुद अध्यक्ष साहब ने एक पोल करवाया था जिसमें जो है वो आपका 90% प्लस जो है वो लोगों ने कहा था कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल ऑफ द पेपर। सर ये तो बहुत ही जो है वो गजब लेवल का है। अरे भाई बाकी स्टूडेंट्स को तो छोड़ो, पढ़ाने वाले अध्यापकों तक को जो है वो आंसर ढूंढने में दिक्कत हुई अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं। इन्हीं सारी चर्चाओं को लेकर जो है वो इस सेशन में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बात तो करना ही नहीं है भाई, मन में तो जो है एक अगर टीचर नहीं होता तो मन की भड़ास जो है वो आज कतई एक स्टूडेंट या एक बड़ा भाई बन के निकाल देता। एग्जाम सेटर कहते हो आप इन लोगों को, है आप इन लोगों को जो है वो एक्सपर्ट कहते हो। इनको एक्सपर्ट की स्पेलिंग लिखना अगर ढंग से आ जाए तो मैं इनको एक्सपर्ट कहूं। इनसे बढ़िया तो जो है जो लोग बढ़िया बढ़िया जो है वो कम से कम मेहनत करके यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कम से कम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उन लोगों को बारंबार धन्यवाद है भाई। है इनके भरोसे तुमने जो है वो राजस्थान के पूरे बच्चों का भविष्य छोड़ रखा है, जिन्हें खुद नहीं पता कि पेपर में क्या डालना है। सबसे वाहियात और सबसे जो है वो निम्न कोटि की बात तो यही है कि जिसे हम एग्जामिनर कह रहे हैं कि साहब वो हमारी परीक्षा लेगा, उसे खुद परीक्षा में बिठा दे, वो खुद पास ना हो, क्या परीक्षा लेंगे आप लोग? भाई 300 में से 23 क्वेश्चन डिलीट करना, इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है, मानवीय भूल है, हम मानते हैं, मशीन ये भूल मान ले, मानवीय भूल मान ले, हमें भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है सर छोटी मोटी गलती। यहां गलती नहीं है, यहां तो गलतियों का भंडार है और उस भंडार ने राजस्थान के कई युवाओं को जो है वो सपना चूर चूर कर दिया है। उन युवाओं का सपना जिनको उम्मीद थी कि इस साल नौकरी लगेंगे, शादी होगी, इस साल नौकरी लगेंगे, घर बनेगा, इस साल नौकरी लगेंगे, माँ बाप की आस पूरी कर पाएंगे, और अब तुमने फिर से सीईटी का एक झुंझुना पकड़ा के उन्हें फिर से 1.5 साल के लिए बेरोजगार करने की अगली योजना तैयार कर रखी है। सिलेक्शन तो होने ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इंटरनल मामले भी तो कंप्लीट करने हैं ना, उनको भी तो देना है जिनसे बहुत कुछ जो है वो लिया दिया गया है। शब्दों की मर्यादा को समझते हुए जो है वो सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं और चीजों पे एक एक करके बारीकी से बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो आपका रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड तो नहीं है भैया, मैं तो कतई नहीं मानता कि एक्सपेक्टेड है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और आपका दूसरी चीज फेयर या अनफेयर, वो आप खुद आइडिया लगा लेना कि भाई फेयर है या अनफेयर, है ना। फेयर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पूरे यूट्यूब पे शुरुआत से लेके जिस दिन से जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ है तब से लेके अभी तक एक भी टीचर ऐसा कहता हुआ नहीं देखा जो ये कहता हो, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट के, भले ही अपने पास तो सिर्फ इंग्लिश है, लेकिन जो सब्जेक्ट सेकंड के आपके पेपर सेकंड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जब मैंने बात की, उनकी वीडियोस को भी देखा, तो वो भी लगभग 55-50 जो है 60 तो कोई मैक्सिमम गया है। तो एकदम से ये कहां से बच्चा जो है वो रातों रात बन गया जिसने एकदम से 580-590 नंबर लाना शुरू कर दिया? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं
आप जो है अगर आप इसको समझने के प्रयास में ही हैं तो आप अभी भी समय रहते समझ जाइए कि ये एक बड़ा और बड़ा और बड़ा वास्तविकता में जो है वो सिस्टम है जिसके हम सब लोग शिकार हुए हैं। खासतौर से हमारे छोटे भाई बहन जिनको ये उम्मीद थी, मतलब मैं बताऊं 2 दिन से जो है वो स्टूडेंट से बात करने का मन तक नहीं कर रहा है। उनकी गाथा सुन के खुद को जो है वो ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के कि बस सर अब हो गया है, अब ठीक है मामला, अब जो है वो सेट हो जाएगा, घर वालों को भी आस है। कैसे जवाब दिया होगा उन लोगों ने, कैसे उनके घर वालों ने जो है वो एक्सपेक्टेशंस को जो है वो तोड़ा होगा अपने। आप समझ के, सोच समझ के, आपके सिर्फ एक माफी मांग लेने मात्र से, या जैसे मैंने जो है वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और मैं सिर्फ इतना कह दूं कि भैया मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो है वो हजारों बच्चों के जो है, हजारों साथियों के जो है वो सपनों को ठेस पहुंचाई है। उसका माफी तो जो है वो कहीं भी इजाफा उसके लिए नहीं है, ये आप मान लीजिए सर। मुद्दा इस बात का है ही नहीं कि कट ऑफ जो है वो कैसे इधर उधर हुई। सबसे पहली चीज तो आपके पास इतनी योग्य टीम ही नहीं है क्या कि वो 300 में से 23 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए उसने। एक्सपर्ट्स किस नाम से जो है वो बोलते, किस नाम से, किस बात का एक्सपर्ट लगाते हैं आप उनके आगे। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार किया है, उन एक्सपर्ट्स ने जिनको खुद को डाटा नहीं पता कि क्या डालना और क्या नहीं डालना है। शर्म मानने की बात है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग करवा रहे हैं और उस कंपटीशन में भी हमें ये नहीं पता कि हम जो बच्चे को क्वेश्चन देने वाले हैं वो सही है कि गलत है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई शाम को मूड बने और अपन ने पूछ लिया कि भैया पियोन साहब क्या कर रहे हो, कि सर बैठा हूं। अच्छा फ्री बैठे हो तो एक काम करो, थोड़ा पेपर बना दो, देखिए जूनियर अकाउंटेंट का। ये कर रहे हैं क्या आप लोग, कर क्या रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। अब आपने तो सिर्फ माफी मांग के जो है वो पल्ला झड़का दिया, कह दिया साहब हमने जो है वो उन पे एक्शन ले लिया है, लेकिन उनका क्या, जिनके सपने, जिनके 1.5-2 साल खराब हुए, उनका कंपनसेशन कैसे करेंगे, उनको जो है वो सारी चीजें कैसे मिलेगी। ये बहुत ज्यादा जो है वो सोचने वाला विषय है। मेरिट को लेकर अगर हम आपसे चर्चा करूं, मैं आपसे चर्चा करूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया एक्सपेक्टेड नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड है। 64% जो है वो जनरल की मेरिट जाना, 64% है ना। 64% सेकंड पेपर को देखते हुए तो मुझे जो है वो पूरा सा 50% प्लस में भी नहीं लग रहा था। फर्स्ट में भले ही जो है वो स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है, सेकंड में एकदम से जो है वो इतना स्कोर करने वाले कहां से आ गए, है ना। ये कहां से मेरिट जो है वो एकदम से रातों रात जो 450 से 470 के बीच, मतलब जो है वो 450 से 460 के आसपास वेरी करने वाली थी, वो एकदम से 500 जो है वो 76 कहां से चली गई। लगभग 50 से जो है वो 52-55% तक का जो मामला था वो एकदम से 64% पे कहां से आ गया। ये सारी बातें जो है वो क्वेश्चन उठाती है बोर्ड पर, और बोर्ड को जो है वो अपना कहने वालों पर कि साहब हम तो बोर्ड को चलाते। यूजुअली मैं बात कर रहा हूं इसी मेरिट को लेकर, चाहे आप ओबीसी की देखें, एक एससी एसटी को अगर देखा जाए तो उनको जो है वो नो डाउट उनके जो है वो एक तरीके से उनकी मेरिट एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन मुद्दा तो जनरल का है, मुद्दा तो जनरल का है। वहीं पर ये आपकी टीएसपी एरिया को लेकर जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, थोड़ा सा इस जो है वो खबर को हम लोग देख लेते हैं कि कनिष्ठ लेखाकार यानी जीआरए में जो 10,500 यानी 2 गुना जो है वो लिए गए हैं, उन 2 गुना का क्या स्कीम है भाई, है आपका जो है वो जो 10,519 विद्यार्थी लिए गए हैं वो किस बेस पे लिए गए हैं। कैसे हम इस बात को ऑथेंटिक माने, कैसे हम इस बात को जो है वो पुख्ता माने कि जो आपने सिस्टम बनाया है, जो आपने सिस्टम लिया है वो कितना ऑथेंटिक है। क्वेश्चन पूछना हमारा अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति की जो है वो आजादी है और हम पूछ सकते हैं। आपसे कह रहा हूं ये बात, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो है, पहले भी हमने बहुत सारी बार जो है वो वीडियोस में कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है। एक स्टूडेंट में जो वास्तविक स्ट्रेंथ या वास्तविक यूनिटी होनी चाहिए वो प्रश्न पूछने की होनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों। आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। आपने स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, बोर्ड जो है विद्यार्थियों के हित में काम करता है, तो आपको विद्यार्थियों के हित में जवाब देना पड़ेगा हर एक प्रश्न का। और यहां बातचीत आती है सबसे मेन चीज निकलकर कि कौन से आपके 23 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए हैं। 23 क्वेश्चन 300 में से, जो एक बहुत बड़ा वेटेज है अपने आप में देखा जाए तो। अच्छा, इसी को लेकर आप जो है वो थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो यूजुअली हमने 23 में से एक जगह जो है वो कितने क्वेश्चन गलत किए, हिंदी जैसे विषय में। भाई मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है, जो हमारी मातृभाषा है, जिसके एक्सपर्ट्स जो है हमारे कोचिंग में पढ़ाने वाले साथी उतने एक्सपर्ट है कि वो एक एक शब्द बता देते हैं, उसमें आपके एक्सपर्ट्स ने 5 क्वेश्चन गलत कर दी।
और वो भी बहुत कम वेटेज में, जो है वो आपका 25 क्वेश्चन के वेटेज में उन्होंने जो है वो 5 क्वेश्चन को गलत कर दिया। वहीं पर आपका जो है वो इंग्लिश को लेकर एक अच्छी बात रही, आपका जो है वो जीके में 1 क्वेश्चन, और इसके अलावा आपका जो है वो जनरल साइंस या इसमें कुछ है नहीं, आपका मैथ्स में जो है वो 1 क्वेश्चन है, और आपका कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन है। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो इस पोर्शन से उतनी नहीं हुई है, क्योंकि इस पोर्शन में ऑन एंड एवरेज बच्चों ने लगभग ने अच्छा स्कोर किया है, चाहे उसके मिनिमम हो या मैक्सिमम मार्क्स हो। सबसे ज्यादा तकलीफ जो सेकंड पेपर था, और सेकंड पेपर में मैंने जब ये देखा तो मैं बड़ा अचंभित रह गया कि 25 में से आपने 7 क्वेश्चन गलत दे दिए, 25 में से 7 क्वेश्चन गलत दे दिए। अब आप ये बताओ कि इसमें अगर किसी बच्चे को जो है वो ऑन एंड एवरेज, आपने तो कह दिया वेटेज बढ़ा दिया हमने, तो उस बच्चे का क्या जिसने सही किए थे उन क्वेश्चंस को, आपने तो उनका वेटेज बढ़ा के बराबर कर दिया, गधे और घोड़े सारे बराबर कर दिए। तो उसमें जो है वो चीजें रही कैसे, उसमें आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने तो वेटेज बराबर कर दिया है साहब? क्या वेटेज बराबर करना जो है वो आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशन था? सबसे पहली चीज तो गलत करना ही जो है वो बहुत बड़ी गलती है। इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत आना जो है वो एक मानवीय भूल में माना जा सकता है, लेकिन 23 क्वेश्चन गलत करना, एक एक सब्जेक्ट के जो है राजस्थान सर्विस रूल्स में 25 में से 7 क्वेश्चन गलत कर देना आपके एक्सपर्ट्स की जो है वो खूबी है, खासियत है, क्या ही कह सकते हैं। रही बात, आपने जो है वो कहा है कि आप 300 में से 23 प्रश्नों का डिलीट होना आपका जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है सर। इसी वजह से पॉलिसी के मुताबिक डिलीट हुए प्रश्नों के मार्क्स बचे हुए प्रश्नों में बराबर बांट दिए जाते हैं। क्यों? कारण बताओ, क्यों बराबर बांट दिए जाते हैं? उनका क्या जिनके ये क्वेश्चन सही थे, आपने तो वो कर दिया ना, जिनके ये क्वेश्चन गलत थे उनको जो है वो बोनस मिल गया अपने आप। तो उन बच्चों का क्या जिनके वास्तविकता में ये क्वेश्चन सही थे, जिन्होंने तो अपने बिहाफ पे जो है वो सही किए हैं, तो उनको तो आपने एक तरीके से क्या कर दिया है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने इन्हीं जो डिलीट हुए क्वेश्चन से उन्हीं को करने के चक्कर में बाकी क्वेश्चंस किए ही नहीं, बाकी कुछ क्वेश्चंस उसके छूट गए हों, बाकी कुछ क्वेश्चंस में उसको टाइम नहीं मिला हो, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, तो आपने तो नुकसान कर दिया उनका। भाई जो उसके सही थे उसको आपने डिलीट कर दिया, तो अब वो वेटेज में बराबर आ गया, तो अपने आप वो पीछे हो गया। आपके सिर्फ ये कर देने से कि भाई जो है वो आपका भुगतान नहीं करना पड़े, ये तो ठीक है। पेपर सेटर्स को ब्लैकलिस्ट, सर ब्लैकलिस्ट जो है वो एक बहुत छोटी प्रक्रिया है। आप उनसे जवाब मांगिए कि अगर आपका भाई, उनका भाई जो है वो इस परीक्षा में होता और वो रह जाता, उनकी बहन इस परीक्षा में होती और वो रह जाती, तो उन्हें कैसा अनुभव होता, वो कैसा महसूस करते? क्या वो जो है वो शाम को अपने घर पे जवाब दे पाते कि एक बच्चा जिसने 1.5 साल 2 साल से जो है वो मेहनत कर रहा है, लगातार रात रात भर जो है वो बच्चे लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं, 12-12 बजे जो है वो घर जा रहे हैं, और आपने सिर्फ जो है वो एक अपोलॉजी के साथ में जो है वो आपने कंप्लीट कर दिया। बाकी चीजें तो आपको पता ही है, ये तो जो है वो हमेशा से अच्छे शब्द यूज करके जो है वो चीजों को मतलब जस्टिफाई करना जो है वो बहुत ही बेहतरीन कला है सर। रही बात आपकी जो है वो हाई कट ऑफ जाने को लेकर, सर ने जो है वो एक रिप्लाई किया है कि भैया इसमें इसका कारण ये है कि सीईटी में आधारित जो 67,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से अधिकतर जो स्टूडेंट्स थे, है ना, तो ये चीज तो आपकी जो है वो बाकी एग्जाम्स में भी लागू होती है, वो भी बैठ रहे हैं, ये चीज तो बाकी एग्जाम्स में भी लागू होती है। और जूनियर अकाउंटेंट में वो एकदम से कहां से आए? स्पेशली सेकंड पेपर, बात सिर्फ सेकंड पेपर की है, बात सिर्फ जो है वो सेकंड पेपर की है। उसमें सर ने खुद कहा है कि एग्जाम के बाद ट्विटर पोल करवाया था, उसमें 10% ने पेपर को इजी, वेरी इजी बताया था, 20 ने मीडियम, बाकी ने जो है वो डिफिकल्ट बताया था। यानी 10 से 30% कैंडिडेट को जेआरए पेपर मुश्किल नहीं लगा था, उन्होंने ही अच्छा स्कोर किया होगा, तो कट ऑफ ऊपर चली गई। क्या हम एक पोल से ये डिसाइड कर सकते हैं? क्या हम एक पोल से ये डिसाइड कर सकते हैं? मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल करवा दूं ना अभी, और अभी कह दूं कि भैया जो है वो इंग्लिश में एलडीसी के किसके जो है वो पूरे में से पूरे सही हो रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे मिल जाएंगे। जबकि मैं कहता हूं ये बात कि स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 जो है वो कंप्लीट हो जाए। कोई इक्का दुक्का, कोई एक अपवाद, एक अलग चीज है। तो सिर्फ आप एक जस्टिफाइड पोल को लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये 30% ने कहा है और इन्हीं 30% का जो है वो निकला होगा, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सर, ये कोई आंसर नहीं है। इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं साहब हमने तो जस्टिफाई कर दिया, देखो हमारे पोल पे जो है वो जिन 30% बच्चों ने कहा था कि पेपर इजी हैं, यही 30% जो है वो सिलेक्टेड है ना, बाकी तो जो है वो सब बेवकूफ है। पोल तो सर मैंने भी किया था, है ना, जबकि मेरा तो कोई जो है वो उस एग्जाम से लेना देना ही नहीं है, मैं तो स्टूडेंट ही नहीं हूं, एज एन टीचर मैंने उस पर पोल किया था। आप समझिए मेरी बात को।
तो पोल से तो छेड़छाड़ होनी ही होनी है। आप पोल के बिहाफ पे आप जांच करवाइए। डिमांड ये है, अब मुख्य तौर पे मुख्य बात ये है कि भैया भर्ती की, और वही चीजें हैं सारी की सारी, ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि 12 से 13-15 ट्वीट जब तक नहीं होंगे तब तक जो है वो माहौल पैदा नहीं होगा। तो माहौल पैदा करना होता है, उसके लिए जो है वो लगातार अपडेट देनी होती है। अब आप अपडेट छोड़िए, अब जो है वो सारे साथियों की तरफ से हम एक ही गुजारिश आपसे कर सकते हैं कि सर इसकी जांच करवाइए। फिर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, चाहे आप कट ऑफ को लेकर कहें, चाहे एकदम से कुछ बच्चों ने, जैसा कि आपके जो है वो ट्विटर हैंडल पे भी उन्होंने डाला है कि बहुत सारे नंबर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जो एक सीक्वेंस में, एक ही क्लासेस में दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही सीक्वेंस में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है। अगर एक साथ में 7-8 बच्चों का सिलेक्शन लगातार हो रहा है तो उसमें वास्तविकता में जो है वो एक क्वेश्चन मार्क उठाता है सिस्टम पे। हाँ, आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ से हमें जो चीज मिलनी चाहिए वो ये है कि हाँ, हम जांच करवाएंगे और बेहतर जांच करवाएंगे। और ऐसे एक्सपर्ट्स को, जो आपने अभी कहा कि हमने एक्सपर्ट्स के माध्यम से पेपर तैयार करवाया है, ऐसे एक्सपर्ट्स को जो है वो अलविदा कहिए। अच्छे लोगों को जो है वो बोर्ड में शामिल कीजिए। इस भर्ती को लेकर जांच होनी चाहिए, एक अच्छी जांच होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। लेकिन क्या चीजें रही, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, वो सारी चीजें आपको देखनी हो, वरना आने वाले समय पर विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो आप सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। और ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है। आज जो है जो लोग हंस रहे हैं, ये जो वीडियो देख के भी कुछ लोग हंसेंगे, ये वो लोग जरूर होंगे जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है ना। लोगों का क्रिटिसाइज करने का बहुत अच्छा सा आसान सा तरीका है कि साहब ये तो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। आज ये है, कल आपका नंबर आएगा, परसों आपके भाई बहन का नंबर आएगा, उसके 10 साल बाद में आपके बच्चों का नंबर आएगा। सिस्टम से एकमात्र जो है वो आपको करना है, वो करना है क्वेश्चन। जिस टाइम पे हमने सिस्टम से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो वो वहीं पर चीजें जो है वो कंप्लीट जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो लास्ट में एकमात्र चीज जो मैं आपको बारंबार कह रहा हूं वही आपका है, और मतलब जो है वो ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं है कि आप जो है वो शिकायत कीजिए, है ना। जांच करवाना आपके अधिकार क्षेत्र में भी आता है, आप डेफिनेटली इसकी जो है वो जांच करवा सकते हैं। एक तो मतलब जो है वो इस बात को समझिएगा। स्टूडेंट से भी मैं ये कहूंगा कि वो बार बार प्रयास करें, अगर उनके पास में कोई पुख्ता सबूत है। देखिए, सिर्फ कहने मात्र से हम आरोप या प्रत्यारोप लगाएं तो वो गलत है। अगर वास्तविकता में उनको लगता है कि हाँ सर कुछ सबूत हैं, तो वो डेफिनेटली जो है वो एसओजी के पास में, या फिर जो है वो सीबीआई के पास में, या जो है वो खुद विभाग के जो है वो वहां लिखित जो है वो जांच का आदेश पारित करवा सकते हैं, आरटीआई लगा के करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छे वकीलों से मिलिए और फटाफट से इस भर्ती को लेकर जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाइए। जैसा भी है, जो भी है, इसमें कुछ निकलना चाहिए। मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।